हेलो एवरीवन, मैं हूँ सृष्टि एंड आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करूँगी। मैं कल ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी फेसबुक पे, तो मुझे एक ग्रुप में किसी एक ग्रुप में से कोई एक ओपन डिस्कशन था। वहाँ पे किसी ने लिखा था कि वाई डू दी मैरिजेस नाउ डेज डोंट स्टे द वे इट यूज टू स्टे विद आवर ग्रैंड पेरेंट्स। ओपन डिस्कशन। तो उसमें किसी का एक कमेंट वहाँ पे हाईलाइटेड था जो कि मुझे बहुत ज़्यादा सही लगा। एंड फिर मैंने उसके ऊपर मेरे किसी कुछ और फ्रेंड्स से भी, जिनसे मैं थोड़ी सी ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर सकती हूँ, बिकॉज वी कैन नॉट टॉक विद द सेम काइंड ऑफ टॉपिक्स विद एवरीबडी, राइट। वो चीज़ नहीं बनता है। एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर हम किसी से इस बारे में बात नहीं कर पाते हैं तो वो इंसान हमारे फ्रेंड्स ग्रुप में नहीं शामिल हो सकता है। सो इट कैन बी दैट वी कैन टॉक विथ फ्यू पीपल रिगार्डिंग दैट एंड मे बी नॉट विथ अदर्स। सो एनीवेज, तो मैंने जब बात किया तो मैंने उन लोगों की भी एक्सप्लेनेशंस को समझा। दोनों ने सिमिलर काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशंस मुझे अदर एक्सप्लेनेशन जो वहाँ पे था उससे थोड़ा डिफरेंट एक्सप्लेनेशन भी बताया, जो हम सब जानते हैं। तो क्या होता था ना, पहले के ज़माने में देर डिडंट पीपल डिडंट हैव एनी ऑप्शन द वे दे हैव नाउ। इंटरनेट या सोशल मीडिया एक रीज़न है। वी कैन एक्सप्लोर एंड नो अ लॉट ऑफ पीपल। तो हमें क्या होता है ना कि इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही हैं, कि हमें एक्सपोजर मिल जाता है, हम बहुत सारे लोगों को देख पाते हैं। एंड अपने लिए अगर किसी को हमने पहले चुना और फिर उस इंसान के साथ में प्रॉब्लम हुआ, तो हम दूसरे किसी इंसान के अंदर अगर वो चीज़ों को देख पाते हैं जो हमारे लिए अच्छा लगता है, तो वी कैन एक्सप्लोर दैट ऑप्शन ऑल्सो। बट वॉट हैपन्स इज़ दैट कभी कभी हम वो सब करते करते जो पहला वाला रिश्ता था उससे भी वर्स लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। एंड वी गेट इन टू, आई वॉन्ट टू से कि और ख़राब सिचुएशंस में वी गेट आवर सेल्स इन टू, राइट। सो जो वहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया था, जिन्होंने कमेंट किया था, ही सेड दैट अनटिल एंड अनलेस योर पार्टनर इज पुशिंग यू टुवर्ड्स वेरी एडवर्स सिचुएशन विच इज़ सिमिलर टू डेथ, या फिर इट्स लाइक गेटिंग योर नर्व्स इन टू कि यू आर फीलिंग लाइक कि ये डेथ जैसा फील करवा रही है या रहा है। सो दैट पॉइंट यू कैन ऑब्वियसली लीव दैट पर्सन एंड स्टार्ट योर लाइफ ऑफ फ्रेश। जो कि पहले के ज़माने में कोई फिजिकल अब्यूज़ हो जाए या फिर अब्यूज़ वाला या फिर चीटिंग वाला सिचुएशंस हो जाए, फिर भी लोग ऑप्शंस के पास खुद को एक्सप्लोर करवाने के लिए उतने कंफर्टेबल नहीं होते थे। ऐसा ही सोशल स्ट्रक्चर था फॉर इंडिया। लेकिन अभी क्या है, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न कल्चर एंड फॉर द लाइक मॉडर्नाइजेशन, पीपल आर लाइक कि मुझे क्यों सहना है, विच इज़ ऑब्वियसली राइट। बट जैसे कि इवन इफ आवर पेरेंट्स आर नॉट गुड विद अस, वी कैन नॉट रिप्लेस आवर पेरेंट्स एंड गेट न्यू वंस, राइट। वैसे ही अगर आप अपने पार्टनर के साथ में छोटी छोटी अनबन के लिए या छोटे छोटे सिचुएशंस के लिए अलग होना चाहते हो, दैट इज़ नॉट करेक्ट। ऑब्वियसली हो सकता है कि आप थोड़ा से नाराज़ हो, कुछ दिन के लिए बात नहीं किया आपने, थोड़ा सा मुंह फुला के बैठ गए, नाक फुला के बैठ गए, उसको आपने मनाने के लिए ऑप्शंस दिया लेकिन उसने आपको मनाया नहीं एंड सिचुएशंस अलग हो गई, तो दैट्स डिफरेंट। बट दोनों में एक अगर बॉन्डिंग होगी तो छोटे छोटे चीज़ें जो होंगी दैट विल बी part of the relationships, and fights are always part of a relationship which actually makes the bond much more stronger। ये मैं खुद भी मानती हूँ। इनफैक्ट मेरे जो छोटे बच्चे स्टूडेंट्स हैं उसमें से मेरे एक 10 साल की एक लड़की है, उसने मुझे बोला था कि उसने अपने फ्रेंड के साथ में ऐसा हुआ था, जब मेरे किसी फ्रेंड के साथ में प्रॉब्लम हुआ तो उसने बोला था कि मैम, फाइट्स ऑलवेज मेक द बॉन्ड मच मोर स्ट्रॉन्गर, व्हेन यू टू विल कम क्लोजर, इतना और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आप दोनों का बॉन्ड कि आप उसको मतलब और भी ज़्यादा अलग तरीके से एक्सपीरियंस करोगे। एंड आई फील लाइक इतनी छोटी सी बच्ची इतनी मेच्योर बातें कर रही है। सो या चिल्ड्रन गिव मी अ लॉट ऑफ लाइक 7 साल के 8 साल के बच्चे जो कि ग्रेड 2 1 2 3 में पढ़ते हैं, वो लोग मुझे बहुत अच्छे सोल्यूशंस देते हैं। वो लोग लाइक दे गिव एक्सपर्ट सोल्यूशंस। तो किसी ने कभी बोला था अगर आपको किसी ने घोस्ट कर दिया तो यू शुड टेक रिवेंज, आप भी उसको घोस्ट कर देना, उसको आने दो, बात करके फिर घोस्ट कर देना। सो दे गिव डिफरेंट ओपिनियंस। सो द थिंग इज़ दैट कि क्योंकि हमारे पास अभी एक्सप्लोर करने के ऑप्शंस है एंड कभी कभी पेशेंस लेवल भी नहीं रहती है, तो छोटे छोटे बात पे कभी कभी लोग अलग हो जाते हैं या डिवोर्स हो जाता है। बट
ट्रस्ट मी, छोटे छोटे बात को छोटे छोटे बात ही रहने दीजिए उसमें। हाँ ठीक है, दोनों में अनबन होगी, दोनों दोनों को मनाएंगे, दैट्स फाइन, बट उसको इतना बड़ा मुद्दा बनने नहीं दीजिए जब तक कि वो एक्चुअल में बड़ा मुद्दा ना है। जब तक कि वो चीटिंग वाला है या एक्सट्रीम लेवल पे अब्यूज़ हो जाता है या एक्सट्रीम लेवल पे कुछ ऐसा हो जाता है कि मतलब इट्स इनटॉलरेबल एंड इट्स लाइक आपके जान को खतरा है, राइट उस टाइप की सिचुएशन अगर नहीं हो रही है तो अगर वो सुलझा लिया जा सकता है देन यू शुड मेक इट अप विथ योर पार्टनर, क्योंकि पार्टनर्स ऐसे ही नहीं मिलते, दिल ऐसे ही नहीं जुड़ते और प्यार ऐसे ही नहीं मिलता। इट्स वेरी प्रेशियस, इट्स वेरी वैल्यूएबल, सो वैल्यू दैट एंड यस। अगर आप चाहते हैं कि किसी सिचुएशन से निकलना, जो आपके लिए निकलना बेहतर होगा एंड इट्स लाइक एक्सट्रीमली अब्यूजिव, एक्सट्रीमली डेंजरस एंड एक्सट्रीम फॉर यू, यू नीड टू गेट आउट ऑफ इट एंड जो चीज़ें संभाली जा सकती है उसको संभाल के, रिश्ते को खूबसूरत करके उसको स्ट्रॉन्ग बना के रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।